हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। जिनका पेपर आज कंप्लीट हो चुका है एंड जिनका पेपर कल है, उन दोनों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। अब देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है मेरी, तो बच्चों के अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा वैरी कर रहे हैं। 76 से लेकर 51, 49, 47 तक बच्चों के अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा वैरी कर रहे हैं। अब देखो देर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या हो सकता है। कि क्वांट एंड रीजनिंग में आपका दोनों को मिलाकर 40 अटेम्प्ट है एंड इंग्लिश में आपका 15 अटेम्प्ट है, लेकिन विथ 101% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी या 80% एक्यूरेसी, स्टिल आपका अगर स्कोर, ना कि मैं अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, अगर 52 या 53 हो रहा है, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो सकता है। अब देखो जैसे कि टीचर लोग बोल रहे हैं कि 60 कट ऑफ जा सकता है, 65 कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ के बारे में अब भी इसी वक्त कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। दैट्स इट। पहला पॉइंट ये, आप दिमाग से निकालो कि कट ऑफ इतना जाएगा इतना जाएगा। बच्चों को पजल में, यानी कि इतने ज़्यादा पजल सॉल्व नहीं हुए, पजल अच्छे लेवल के थे, उसके बाद क्वांट भी अच्छे लेवल का था, तो बच्चों को दिक्कत आई है। एक को नहीं आई, बहुत सारे बच्चों को आई। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन कल के बाद ही। अब देखो जिनका आज की शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। आज अलग अलग वीडियो देखोगे आप, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका 48 या 50 अटेम्प्ट है, लेकिन विथ 90 या 95% एक्यूरेसी एंड आपकी शिफ्ट की लेवल अच्छी थी, तो आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। मैंने इसे बहुत बार देखा है। जो बच्चे अच्छे हैं, यानी कि उनका प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, उनका मॉक में बहुत अच्छे से परसेंटाइल आता है, 80, 85, 90 तक परसेंटाइल आता है। एंड एग्जाम में कभी कभी उनका एग्जाम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है, उनका अटेम्प्ट कम रहता है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो उनका एग्जाम क्लियर हो सकता है। जिनका अटेम्प्ट 55 है, 57 है, 60 है, अटेम्प्ट के ऊपर कुछ भी नहीं रहता, एक्यूरेसी के ऊपर परसेंटाइल डिपेंड करता है। इसका मतलब जिनका अटेम्प्ट 63 है, 65 है, 68 है या 70 है, क्या वो बच्चे सेलेक्ट 101% होने वाले? कोई भी 101% नहीं कह सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 40 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है उन्होंने क्वांट एंड रीजनिंग में, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, एंड इंग्लिश में उनकी एक्यूरेसी कम है, तो उनका अटेम्प्ट तो 70 हो चुका है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि 70, लेकिन स्टिल उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, पहला पॉइंट है कि आज ही हमें कुछ भी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि कट ऑफ कम जाने वाला है। अब कितना जाने वाला है, क्या जाने वाला है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कल शाम को कंप्लीट ये कल वाली शिफ्ट खत्म होने के बाद हम एक एनालिसिस करने वाले हैं, जहां मेरे मेंटरशिप वाले बच्चे भी रहेंगे एंड जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो वाला सेशन, वो गूगल मीट के ऊपर वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, उनका कितना स्कोर पहले आता था, एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ को हम बाजू में रखते। अब जिनका शिफ्ट कल, यानी कि जिनका पेपर कल की शिफ्ट में, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिसका जिसका जिसने इसने जितना एफर्ट्स डाला है, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने आज तक एफर्ट्स 101% दिया है, आपने मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन 101% तय है। आज जो हुआ वो बाजू में रखो, कुछ भी होने दो। आज आपको आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपको आपके मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है एंड आपका 101% देना है लास्ट के 1 सेकंड तक। कब तक? लास्ट के 1 सेकंड तक। बेसिक टिप्स जो सिंपल रहते हैं। आपको एक बात पता चल गई है कि रीजनिंग का सेक्शन पहले आ रहा है, इंग्लिश का सेक्शन उसके बाद क्वांट में अटेम्प्ट इतने ज्यादा नहीं हो रहे, तो क्वांट में आप एवरेज यानी कि 20-25 तक 20 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर पुश करने की जिसने कोशिश की, उनका अटेम्प्ट 13, 14, 15 तक रह रहा है। इसका मतलब आप 20 तक कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल ज्यादा ही डिफिकल्ट है, तो प्लीज आप इतना भी ज्यादा मत कीजिए, हो जाता है क्लियर अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है एंड अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। अगर, फिर से एक बार बोल रहा हूं,
अगर आपने मेहनत की है तो आराम से सो जाइए एंड खुद का 101% देकर आइए। दैट्स इट। जो आज हुआ वो उनके प्रिपरेशन का फल था, उनके मेहनत का फल था। उन्होंने जैसे प्रेशर को हैंडल किया था, जितने मॉक ज्यादा लगाए थे, जितने बार वो एग्जाम में जाकर आए थे, उनके कर्मों का फल था वो उनका। आपको क्या करना है, आपको 101% देना है आपके एग्जाम में। बस इतना ही कहूंगा। हो जाएगा यार, हो जाएगा, 101% हो जाएगा अगर आपने आपके एग्जाम के ऊपर फोकस किया, ना कि बाकी दुनिया का क्या हुआ। दैट्स इट। इतना ही दिमाग में रखना है कि खुद का 101% देना है लास्ट के 1 सेकंड तक। एंड लास्ट वन, मैं आज वाले बच्चों को कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहता हूँ कि डीमोटिवेट नहीं फील करना है कि आज ये हुआ वो हुआ। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग होता है। जो 1 2 3 साल से सच में दिल से प्रिपरेशन कर रहा है, उनका प्रीलिम्स निकलने वाला है, उनको भी पता होता है, पेपर खत्म होने के बाद ही पता चलता है। जिन्होंने ऐसे ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन किया है उनको दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनती बच्चों का भी नहीं होता, उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वांट रीजनिंग तो अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश बच्चों का अच्छा नहीं होता, उस टाइम उनका निगेटिव बहुत ज़्यादा चला जाता है, उस टाइम उन बच्चों का बुरा लगता है। लेकिन IBPS इमोशंस नहीं देखता, आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, IBPS PO में नहीं होगा, तो हमारे पास IBPS क्लर्क है, SBI क्लर्क है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, काम करना है, यानी कि मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। एंड ये जो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर वो ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा देखना है, हो जाएगा। पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। एट द एंड जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी और उसके साथ थोड़ा बहुत लक होगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। लक मैटर करता है, लक मैटर करता है। दैट्स इट। इतना ही कहूँगा बस। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका कल पेपर है, एंड डोंट वरी जिनका आज पेपर हो चुका है। वी विल डिस्कस कि क्या होने वाला है। अगर लगता है कि नहीं होगा, अगले पेपर का प्रिपरेशन करेंगे। अगर लगता है कि होगा तो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट।